नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र सिंह फिजिक्स में। आज हम लोग द्विघात समीकरण के बचे हुए क्वेश्चनों को करेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड परीक्षा में आए हैं, 4 नंबर 6 नंबर में आए हैं। तो आप लोग कापी कलम लेकर बैठ जाइएगा, बुक भी ले लीजिएगा। हो सकता है आपके बुक में क्वेश्चन उदाहरण में हो या प्रश्नावली में हो, लेकिन जो NCERT बुक है उसमें 4.3 प्रश्नावली में ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को बहुत बड़ा ना करके आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। और वीडियो को काट पीट कर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा। आप लोग मस्ती में पढ़िए, ज़बरदस्ती बिल्कुल मत पढ़िए। क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है और अच्छे नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। देखिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो भी होती है वर्ग होती है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब है कि 2 वर्ग आपको दिए गए हैं, उनका क्षेत्रफल दिया गया है, उनके परिमापों का अंतर दिया गया है, आपको दोनों वर्गों की क्या ज्ञात करनी है? भुजाएं। अगर इसमें हम लोग फिगर का थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन में फिगर बनाना नहीं है लेकिन समझाने के लिए बताते हैं, और अगर आप बना लेंगे तो गलत नहीं होगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है? वर्ग। तो वर्ग हम बनाते हैं। ये हमारे पास एक वर्ग हो गया, देखिए हमने बना लिया एक वर्ग ये, और दूसरा वर्ग ये। दोनों छोटे बड़े नहीं हैं, दोनों बराबर ही हैं और इधर उधर हो सकते हैं थोड़ा बहुत। हमने बना लिया वर्ग। तो इस वर्ग की भुजा हमने अगर x मान ली है और इस वर्ग की भुजा हमने y मान ली है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर, और परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप जो होगा, परिमाप होगा 4x। उसी तरीके से इसका क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर, और जो परिमाप होगा वो परिमाप कितना होगा? 4y। है क्या ये? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में होती हैं बराबर। तो ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो परिमाप जो होगा 1 2 3 4, 4 भुजा हो जाएगा। और उसी तरीके से इसका और क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ 2 हमने क्या बनाए हैं? 2 यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। हमने 2 बनाए हैं वर्ग, ये क्या है? दोनों वर्ग हैं। तो पहला वर्ग की भुजा हमने x मानी है तो उसका क्षेत्रफल x स्क्वायर हो गया है और परिमाप क्या है? 4x हो गया। दूसरे वर्ग की भुजा हमने y मानी है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर हो जाएगा और परिमाप कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब 2 हमारे पास वर्ग हो गए, उनका परिमाप पता हो गया और क्षेत्रफल पता हो गया। तो क्वेश्चन पढ़िए, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। इसका मतलब दोनों के क्षेत्रफलों को क्या करना है? जोड़ना है। उसके बाद यदि उनके परिमापों का अंतर निकालना है। फिर उसके बाद दोनों वर्गों की क्या ज्ञात करनी है? भुजाएं। तो अब यहाँ लिखेंगे हल में, हम हल में क्या लिखेंगे? फिगर बना रहेगा तो आपकी ज़्यादा मतलब समझ में आएगा, इसलिए इसको मिटाना नहीं है, इसको लिख लेना है। आप लोग भी लिख लेंगे। हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे क्या कि माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे ये दूसरे है भैया, ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। हमने ये मान लिया कि माना पहले वर्ग की भुजा क्या है? x मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है? y मीटर है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम लोग? 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? 468। समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो हमने क्षेत्रफलों का क्या किया? योग किया, क्योंकि क्षेत्रफल हमको पता होते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो पहला x है तो x स्क्वायर, दूसरा y है तो y स्क्वायर बराबर 468। यदि परिमापों का अंतर, मतलब कि 4x माइनस का 4y बराबर कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए, परिमापों का अंतर। तो कर दिया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 4 कामन लेंगे, x माइनस का y बराबर 24 हो जाएगा, और 4 छंग कितना हो जाएगा? 24। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन हमारे पास द्विघात समीकरण अभी नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे?
या x का मान या फिर y का मान यहाँ से निकाल कर यहाँ रखेंगे, उसके बाद समीकरण बनाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, कर दिया। परिमापों का अंतर 24 है तो निकाला, तो यहाँ से ये समीकरण बन के आया। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से x बराबर, ये इधर आएगा तो 6 प्लस का क्या हो जाएगा y, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3। हमने x का मान निकाला, भाई ये वाला मान यहाँ x के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 3 से x के जो मान निकल के आया है 6 प्लस वाई, इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ स्क्वायर है तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 68, 468। आप चाहे तो यहाँ से y का मान निकाल के y के स्थान पर रख सकते हैं, आंसर पर कोई अंतर नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 दूनी 12 y हो जाएगा। उसके बाद y स्क्वायर बराबर 468। देखिए इसमें लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2ab तो 2 a के स्थान पर कितना है 6, तो 6 दूनी 12 y और बराबर कितना आ जाएगा y है प्लस में, उसके बाद बराबर 468। अब यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर मिला के 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 12y और ये 36 इधर आएगा तो माइनस में 468 माइनस का कितना हो जाएगा 36। कोई दिक्कत, यहाँ y और y दोनों जुड़ गए, y स्क्वायर 2y स्क्वायर और 12y है, उसके बाद 36 इधर आया तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो y स्क्वायर प्लस का यहाँ 6y बचेगा, 6 दूनी 12 बराबर में 8 में से अगर 6 जाएगा तो 2 बचेगा और 6 में से अगर 3 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12 हो गया ना, यहाँ 2 से डिवाइड। तो इसको इस पार लाएंगे तो y स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 216 बराबर में 0। ये हमारे पास क्या बन गया है, द्विघात समीकरण बन गया है। क्या बन गया है, द्विघात समीकरण। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी मान निकल के आएगा y का, वो y का मान यहाँ रख देंगे तो x और y दोनों के मान पता चल जाएंगे। क्योंकि हमको चाहिए क्या, वर्गों की भुजाएं चाहिए, दोनों वर्गों की भुजाएं चाहिए, तो हमने माना है x मीटर और y मीटर, तो दोनों अपने आप पता चल जाएंगे। ठीक, अब गुणा कराइए, 216 आए और जोड़िए घटाइए, कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। 2 संख्याएं निकालिए इसमें। तो यहाँ तक हो गया है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, गुणा कराओ 216 और जोड़िए घटाइए तो 6। तो यहाँ पे 18 का वर्ग, 18 और गुणे 12 6y प्लस 18y और माइनस का 12y, माइनस का कितना हो जाएगा 216, 216 बराबर 0। 18 और 12 का गुणा करें, 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 का नाम 18 और 18 3 21 हो जाएगा। 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ये गुणनखंड है, इसके पहले वाली कई सारी वीडियो में हमने गुणनखंड करना सीखा है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि गुणा कराने पर 216 आना चाहिए माइनस का और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए प्लस का 6 आना चाहिए, कर दिया। अब यहाँ से कॉमन लीजिए तो y कॉमन है तो y प्लस का 18 बचेगा, माइनस का 12 कॉमन है तो y प्लस माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 बचेगा और बराबर में 0। तो y प्लस का एक ब्रैकेट में 18 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस का 12 बराबर 0। अब दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो y प्लस का 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 18 आ जाएगा। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होगा। उसके बाद y माइनस का 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 12, तो ये हो गया 12 मीटर। मतलब कि हमारे दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई 12 मीटर। तो ये कहाँ रख दें हम, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 6 प्लस का 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 मीटर। कितना हो जाएगा 18 मीटर। अतः 2
अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर आ गया 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई है, बराबर 12 मीटर। ये हो गया आपका आंसर कि पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई है, 12 मीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन 6 नंबर में फिक्स है कि आना है। अगर आ गया तो अच्छी बात है और लग भी जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार समझते हैं। हमने माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, y मीटर। दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, कर दिया। परिमापों का अंतर घटाया 24, ये बन के आ गया। अब इसमें से x का मान या y का मान अपने हिसाब से रखिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में ऐसे कई सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व किए हैं। अब यहाँ से हमने x का मान निकाला, समीकरण 1 में रखा तो 1 द्विघात समीकरण बन के आ गया। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए भी हमने कई सारी वीडियो बनाई है, आप वहाँ से देखिए। अब यहाँ से हमने मान निकाला तो जो भी भुजा निकल के आई है वो 18 माइनस का आई है, तो माइनस नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी, तो इसको छोड़ देंगे, 12 ले लेंगे। और 12 का मान जब यहाँ रखेंगे, आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहीं रख सकते हैं, तो यहाँ रखा तो दूसरे व पहले वर्ग की भुजा आ गई 18, क्योंकि पहले वर्ग को हमने क्या माना था, x, और उसके बाद दूसरे की कितना आ गई है, 12। क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में भी हम लोग फिगर बना लेंगे। तो फिगर बनाने से हमको क्या होगा कि फिगर बनाना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को आसान करने के लिए, समझने के लिए अगर फिगर बन जाएगा तो कुछ चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और जितना ही ज़्यादा आसान तरीके से आप समझेंगे क्वेश्चन, उतना ही जल्दी समझ में आ जाएगा और आपसे लग भी जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समझने के लिए पहले इसमें छोटा सा फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद फिर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, वीडियो को काटना बिल्कुल नहीं, अगर काटेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके काटने से वो हट जाएंगी, तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा और फिर आपको वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि पूरा देखिए या फिर ना देखिए, छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले लिखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें एक छोटा सा फिगर बना लेंगे। ये आयताकार आपका क्या है, खेत है। आयताकार क्या है, खेत। हमने माना कि छोटी भुजा हमारी x मीटर है और ये क्या हो जाएगा, हमारा विकर्ण हो जाएगा, ये बड़ी भुजा। एक आयताकार खेत हमने आयत बनाया, छोटी भुजा हमने x मानी, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है क्या, विकर्ण। विकर्ण कितना है, x प्लस 60 मीटर अधिक, कोई दिक्कत। बड़ी भुजा छोटी भुजा से x प्लस 30 मीटर अधिक लंबी है, क्योंकि विकर्ण ये जितना होगा उतना ये होगा, विकर्ण ये जितना है इतना ये विकर्ण होगा, x ये है x ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक हमने एक छोटा सा आयत बनाया। आयत का मतलब होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने अगर ये भुजा छोटी भुजा x मानी है तो ये भी x हो जाएगा, अगर बड़ी भुजा x प्लस 30 है तो ये भी हो जाएगा x प्लस 30, और ये x प्लस 60 है तो ये भी x प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिगर बना है। अब हम मानेंगे कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है, तो यहाँ हल में लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, या कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर है। हमसे क्या पूछा गया, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हमने माना कि आयताकार जो खेत है उसकी जो छोटी भुजा है वो कितनी है, x मीटर है। तो अब फिगर में हमारी बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, x प्लस 30 हो जाएगी, और विकर्ण कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 60। तो यहाँ हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने फिगर में यहाँ बना दिया है, तो हम इसको माने लेते हैं a b c और d। अब यहाँ से लगाएंगे हम, यहाँ एक त्रिभुज देखिए, ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर यहाँ देखिए तो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी, तो हम इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है कि सबसे छोटी भुजा का वर्ग, नहीं,
कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर। मतलब हिंदी में लिख दे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। इस वाले त्रिभुज में इसलिए लगाया है क्योंकि हमको क्या चाहिए, केवल x का मान चाहिए। अगर x का मान मिल गया तो हम सारी भुजाएं निकाल सकते हैं, खेत की भुजाएं। और खेत में दो ही भुजाएं हैं, आप कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं विकर्ण। तो हम सब निकाल लेंगे, केवल हमको x का मान पता चल जाए तब। तो हमने क्या माना कि माना आयताकार जो खेत है उसकी छोटी भुजा x है, तो अगर ये x है तो विकर्ण x प्लस 60 हो गया और बड़ी भुजा x प्लस क्या हो गई, 30 हो गई। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से इस त्रिभुज में लगाया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से मान रखेंगे तो कर्ण कितना है, x प्लस 60 है, स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब कितना है, तो x है तो x का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार x प्लस 30 है तो 30 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। कोई दिक्कत। कर्ण हमारे पास x प्लस 60 रख दिया बराबर लंब कितना है, x है और आधार कितना है, x प्लस 30 रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 चार का 36 और 2 जीरो हो जाएगा प्लस 2ab तो 6 दूनी 12 120 x बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें भी तो a स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 900 प्लस 30 दूनी 60 x। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ हो गया बराबर लगाया x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 मतलब 3 का स्क्वायर 90 तो 900 हो जाएगा, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो ये और ये कट जाएगा आपस में, और जब कट गया तो ये सारे मान इधर ले आइए, कट गया क्योंकि दोनों बराबर में है तो ये सारे मान इधर लाइए। तो इधर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 900 और प्लस का 60x है, ये इधर आएगा तो माइनस का 120x और माइनस का 3600 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये दोनों मान हम इस तरफ ले आए तो ये इनके निशान चेंज हो गए, माइनस प्लस में था माइनस में, प्लस में था माइनस में, और बराबर इधर कुछ नहीं बचा, बराबर में कितना बचा, 0। अब यहाँ रखिए, देखिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 60 में से मतलब 120 में से 60 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 60x और 3600 में से 900 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, 1 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 16, 9 7 16 ना। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और एक उधार देंगे 16, 16 में से अगर 9 जाएगा तो 9 7 16, यहाँ बचेगा 2 और बराबर में कितना बचेगा, 0। अब ये आपके पास क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण बन गया तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ भी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ भी लगाया और दोनों में से सॉल्व किया तो ये अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 30 और 90 मतलब 60 लाना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का 30x और माइनस का 2700 बराबर 0। ये हो गए फैक्टर। फैक्टर कैसे होंगे, तो हम 2700 के फैक्टर करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 3 9 27 900 और 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3 ऐसे करके काटेंगे और तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ फिर हम कितना काटेंगे, 2 से, 2 पंचे 10 0 50, 2 से काटेंगे 25 और फिर 5 से काटेंगे 5 5 25 और 5 एकन्नम 5। तो जोड़ा बनाइए तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 तय कितना हो जाएगा 30 और गुणे 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9 और 10 9 90, 90 और 30 का कॉम्बिनेशन बन रहा तो 90 में से 30 घटाएंगे 60 बचेगा और 90 और 30 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपके सामने हो गया है। अब हम इसको हटाते हैं और आगे देखिए। तो यहाँ समझ में आ गया ना कि कॉम्बिनेशन कहाँ से आया इसका, ऐसे ही करना रहता है आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ कामन करेंगे तो x कामन है तो x माइनस का 90 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 30 कामन है तो यहाँ x और माइनस का कितना बचेगा 90 बराबर 0। दोनों में से क्या करेंगे, x माइनस का 90 कामन लेंगे, जो बचा है x प्लस 30 उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे
अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस का 90 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90, वो भी प्लस का आ जाएगा। और यहाँ x प्लस का 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 30। माइनस का 30 नहीं लेंगे, वो इसलिए नहीं लेंगे कि भुजाएं जो हैं वो माइनस में नहीं होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी माइनस में नहीं होगा, इसलिए माइनस नहीं लेंगे। अब यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अतः खेत की भुजाएं, खेत की भुजाएं, और खेत कैसा है, आयत के आकार का है, तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, क्योंकि ये कितना निकल के आई 90। और बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितना हो जाएगी 90 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये आया है 90, तो 90 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, 120, वो भी मीटर है तो मीटर लिख देते हैं। और विकर्ण कितना आ जाएगा, विकर्ण अगर लिखना चाहो तो विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा 90, इसमें भी जोड़ेंगे तो 9 छा 15। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि आयताकार जो खेत है उसकी जो छोटी भुजा है वो 90 है, और बड़ी भुजा कितनी है 120, और जो आयत का विकर्ण है वो कितना है 150 मीटर है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिए, और इसी के साथ जो आपकी 4.4 प्रश्नावली है ये पूरी की पूरी समाप्त हो गई है। और अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।